सरयू नदी के तट पर बसी थी एक पवित्र नगरी, अयोध्या, जहां हर गली में शांति थी, हर मन में श्रद्धा थी। यह नगरी धर्म, सत्य और न्याय की प्रतीक थी। अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ, जिनके पास सब कुछ था, लेकिन हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई पुत्र नहीं था। ऋषियों की सलाह पर राजा दशरथ ने पुत्रकामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ की अग्नि से निकला दिव्य प्रसाद, जो आने वाले युग का इतिहास बदलने वाला था। देवताओं की कृपा से 4 राजकुमारों ने जन्म लिया। कौशल्या माता को मिले राम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। चारों भाई साथ खेले, साथ सीखे। राम का स्वभाव शांत था, लक्ष्मण उनका साया थे, और भरत शत्रुघ्न प्रेम व मर्यादा के प्रतीक। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उनका यज्ञ राक्षसों द्वारा भंग किया जा रहा था। राजा दशरथ ने भारी मन से राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजा। वन में राम ने ताड़का जैसे भयानक राक्षसों का संहार किया। धर्म की रक्षा हुई और भगवान राम की दिव्यता पहली बार प्रकट हुई। यात्रा करते करते राम पहुंचे मिथिला, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की थी। सभा में रखा था भगवान शिव का धनुष, जो केवल वही उठा सकता था जो शिव के समान शक्ति और संयम रखता हो। राम ने जैसे ही धनुष उठाया, पूरा सभागृह स्तब्ध रह गया। एक ही क्षण में धनुष टूट गया और भाग्य ने सीताराम का मिलन लिख दिया। सीता ने राम को वरमाला पहनाई। यह विवाह नहीं, धर्म और पवित्रता का मिलन था। राम और सीता जब अयोध्या लौटे, तो पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। हर आंख में खुशी के आंसू थे। राजा दशरथ ने निर्णय लिया, अब राम ही अयोध्या के राजा होंगे। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन इसी समय मंथरा ने कैकेयी के मन में ईर्ष्या और भय का बीज बो दिया। राम ने बिना प्रश्न किए वनवास स्वीकार कर लिया। यही था राम का धर्म, वचन से बड़ा कुछ नहीं। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर वन की ओर चल पड़े। पीछे रह गई रोती हुई नगरी। पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। उनके अंतिम शब्द थे, राम, राम। वन में राम का जीवन सादा था। ऋषियों की सेवा, धर्म की रक्षा, यही उनका धर्म था। पंचवटी में राम, सीता, लक्ष्मण ने अपना आश्रम बनाया। यहाँ शांति थी, पर संकट निकट था। रावण की बहन शूरपणखा राम को देखकर मोहित हो गई। काम और अहंकार ने उसका विवेक हर लिया। सीता पर आक्रमण करने पर लक्ष्मण ने शूरपणखा को दंड दिया। यहीं से अधर्म ने बदले की राह पकड़ी। लंका पहुंचकर शूरपणखा ने रावण को सीता के सौंदर्य का वर्णन किया। रावण का अहंकार जाग उठा। मरीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। सीता उस माया में मोहित हो गई। राम मृग के पीछे गए। वन गूंज उठा, हा लक्ष्मण, हा सीता। कर्तव्य और भय के बीच लक्ष्मण ने सीता को अकेला छोड़ दिया। साधु का वेश धारण कर रावण ने सीता से भिक्षा मांगी, और लक्ष्मण रेखा पार होते ही अधर्म प्रकट हो गया। रावण ने अपना असली रूप दिखाया। सीता का हरण हुआ। आकाश गूंज उठा, राम, राम।
जाते जाते सीता ने अपने आभूषण गिरा दिए। आशा की एक अंतिम किरण जो राम तक पहुंचेगी। सीता हरण के साथ ही रामायण की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। आगे क्या हुआ? राम माता सीता को कैसे खोजेंगे? रावण के अहंकार का अंत कैसे होगा? यह सब जानने के लिए पार्ट 2 देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।